हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारतीय संविधान से रिलेटेड एमसीक्यूज की जो हमारी सीरीज चल रही है, ये इसका 8th पार्ट है। इससे पहले मैं 7 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके चेक कीजिएगा। उन वीडियोज में आपको भारत के संविधान से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इंडियन पॉलिटी में जो भारत का संविधान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन मिनिमम पूछे ही जाते हैं। मैं मिनिमम बोल रही हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन। तो इसीलिए आपको भारत का संविधान जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से पढ़कर जाना है। इस वीडियो में हम जिन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो आपको यूपीएससी, आरपीएससी, एनटीपीसी, एसएस, पटवा, रीट, एलडीसी, कांस्टेबल ग्रुप डी, ये इन सारे एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। और भी जो गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं सारे स्टेट के, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी है तो उनमें ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ इसके नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आपको फ्यूचर में रिवीजन में ईजी रहेगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको अभी स्क्रीन पर आंसर देखने को नहीं मिलेगा, ताकि आप वीडियो पॉज करके आराम से उसका क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं, सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं और खुद की प्रिपरेशन का लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? अब इसमें ऐसा क्यों लिखा गया है कि भारतीय संविधान निर्माता है? क्योंकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो एक सिंगल व्यक्ति तो थे नहीं जिन्होंने भारत के संविधान का निर्माण किया था। उनके लिए ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो भारत के संविधान के निर्माण के लिए समितियां बनाई गई थी, अलग अलग जो सब टाइप का काम देखती थी, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी जिन्हें प्रारूप समिति कहा जाता था, मतलब संविधान का जिसने प्रारूप डिसाइड किया, तो उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए जनरली उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो उनकी मृत्यु कब हुई थी? वो हुई थी 6 दिसंबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? क्योंकि जैसे जो भी बिल पास किए थे आजादी से पहले, तो उसमें जो कैबिनेट मिशन आया था उसने कहा था कि भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिनमें अलग अलग जैसे स्टेट के प्रतिनिधि थे, कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और यह प्रस्ताव कैबिनेट मिशन योजना के अंडर में आ गया था कि भारत के संविधान को बनाने के लिए उसकी एक सभा का गठन किया जाएगा, जिसके लोग विचार विमर्श करके भारत का संविधान का निर्माण करेंगे। तो अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते तो बताइए कि कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और ये उनके स्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, अगर आपको पता हो तो आप मुझे अस्थायी अध्यक्ष का नाम कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि उसमें सही है पूछा गया है कि सही नहीं है पूछा गया है। ठीक है, तो आपके सामने 4 कथन है, आप वीडियो को पॉज करके कथन आराम से पढ़ सकते हैं। मैं पूरे कथन पढ़ के या जो पूरे जो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं वो पढ़ के वीडियो को लंबा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। वर्ष 1946, आपको ये ईयर ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, मतलब भारत में जिसे हम आपको बता दें कि संविधान सभा जो थी, उन्होंने क्या किया कि काफी अपना तो दिमाग लगाया ही था। उसके बाद जो 3 भारत सरकार के जो अधिनियम थे 1909, 1935 और 1919, इन तीनों अधिनियमों से भी कुछ रूल्स लिए थे संविधान के लिए। और 1935 का जो एक्ट था उसमें जितनी भी धाराएं थी उसमें से काफी सारी धाराएं एज इट इज भारत के संविधान में ली गई है। और जैसे जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके संविधान से प्रभावित होकर भी संविधान सभा के जो निर्माता थे उन्होंने उनकी विशेषताएं ली थी। तो जैसे भारत में एक संसद है जिसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, और संसद जो है वो कानून बनाएगी। ये सारी जो व्यवस्था है, ये सारी प्रणाली है वो हमने इंग्लैंड से ली है।
ब्रिटेन का जो संविधान था इंग्लैंड का, उसमें यह विशेषता है कि उसमें एक संसद है, तो ये विशेषता हमने इंग्लैंड से ली थी। अभी आपको जैसे बता दूं कि यूएसए से हमने ली थी जो सुप्रीम कोर्ट होगी, ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रणाली है वो हमने यूएसए से ली थी। आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए थे। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमने जर्मनी के संविधान से कौन सी विशेषता ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये भाषाएं तीनों ऐड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? तो जैसे आपको पता ही है कि 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें स्वतंत्रता का एक अधिकार है, ठीक है। स्वतंत्रता के अधिकार के भी काफी सारे पार्ट्स है कि आपको किन किन स्वतंत्रता, किस किस क्षेत्र की स्वतंत्रता दी गई। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 25। आपको अगर मौलिक अधिकार से रिलेटेड अनुच्छेद के बारे में पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसकी ट्रिक बता दूंगी कि आपको कैसे इन सारे अधिकारों को उनके अनुच्छेद के क्रम में याद करना है। तो जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता निहित है। कहने का मतलब अगर आप किसी को बंदी बना रहे हैं तो उसके 24 घंटे से पहले आपको इन्फॉर्म करना होता है, और उसके पास ये भी राइट होती है कि वो अपना वकील करे ताकि वो अपना पक्ष उसके कानून के समक्ष या जज के समक्ष रख सके। मत देने का अधिकार किस टाइप का अधिकार है? तो जो मत देने का अधिकार है वह एक राजनीतिक अधिकार है। कहने का मतलब जैसे मत क्यों देते हैं हम, जो चुनाव होते हैं उसमें नेता चुने जाते हैं, तो ये पूरा राजनीति एक अधिकार है। ये एक आर्थिक अधिकार नहीं है, नागरिक अधिकार नहीं है, न ही कानून अधिकार है। अगर आप इलेक्शन होते हैं, अगर आप वोट नहीं करते हैं तो आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, इसलिए कानून अधिकार नहीं है, यह एक राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो आपको पता ही है कि यह जो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह एक मूल कर्तव्य है। यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है, उसका संरक्षण करें और उसमें सुधार करें। मतलब आप अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, यानी जो भी प्राकृतिक पर्यावरण के या उसके जो भी संसाधन है उनका संरक्षण करो, संवर्धन करो और उनमें सुधार करो। तो यह प्रत्येक भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य है। और मूल कर्तव्य का वर्णन आप सबको पता ही है कि अनुच्छेद 51A या 51 क, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार भारत के संविधान से रिलेटेड आज के हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूरे होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यूट्यूब के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो से अपडेट होते रहेंगे। अगर आपको मुझसे किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।